आज हम लीड कोड का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1266 जो कि है मिनिमम टाइम विजिटिंग ऑल द पॉइंट्स। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक 2D प्लेन जिसमें एन पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखा है xi और yi। हमें पता करना है कि कितने मिनिमम टाइम में, जो कि सेकंड्स में, हमें पता कर सकते हैं कि सारे पॉइंट्स हम कवर कर पाएँ। इसमें हमें एक सेट ऑफ रूल्स भी 3 रूल्स दे रखे हैं जो हमें यूज़ करने हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन को इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि 1 1 से हमें 3 4 पे जाना है, -1 और 0 पे जाना है। तो पहले तो हम 1 1 से 3 4 पे जाएंगे और हमें उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और 3 4 से फिर -1 0 पे कितना टाइम लगेगा उसको निकाल के सबको ऐड करना है। इन्होंने क्वेश्चन में 3 रूल दे रखे हैं कि हम एक टाइम पे एक चीज़ ही फॉलो कर सकते हैं, या तो हम वर्टिकली मूव करें या हॉरिजेंटली मूव करें या फिर उसको डायगनली मूव करें। इसको क्वेश्चन को इस तरह समझते हैं कि वर्टिकली तो हम ऊपर नीचे जा सकते हैं, हॉरिजेंटली हम लेफ़्ट राइट जा सकते हैं और डायगनली टेढ़े मेढ़े जा सकते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमें जाना है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग कोऑर्डिनेट्स का डायगनल इज़ द फास्टेस्ट वे टू रीच दैट पॉइंट। तो या तो हम सीधा डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके डायगनल निकालने की कोशिश करें और उससे हम सॉल्व कर लें। बट प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट कर सकते हैं, मिस मैचिंग हो सकते हैं। मान लीजिए हमें 1 1 से 3 3 नहीं 3 4 जाना है, हम डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्टली निकाल के यहाँ से यहाँ दे देगा। बट हमारे पास ऐसा नहीं कि मैं उस कोऑर्डिनेट को पार करके चला जाऊँ 3 4 तक का। अगर ये 1 1 है, ये 3 3 है, तो ऐसा नहीं कि मैं सीधा यहाँ पे जा सकूँ, मेरा ये रूल्स मेरे को रोकते हैं। तो डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला से हम डायरेक्टली लास्ट एंड पॉइंट तक का नहीं पहुँच सकते हैं। तो हम ये यहाँ पे पता तो हमें कि डायगनल फास्ट है, बट यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं वो वाला। बट देयर इज अनदर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो हमारे पास रूल्स से हम पता कर सकते हैं। तो हम ये है कि पहले हम नियरेस्ट उसका डायगनल से जो डिस्टेंस कवर कर लें, जिनमें हम डिस्टेंस यहाँ से कवर कर लें, और फिर उसके बाद जो डिफरेंस हो उसको कवर करके पता कर लें कि हमारा आंसर क्या होगा। अब ये चीज़ को बस फॉर्मुलेट करना है। अगर आपने फॉर्मुलेट कर लिया तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो अगर हमें इसका टाइम निकालना पड़ेगा तो टाइम हमारा ये होगा कि हमें पहले यहाँ पे डायगोनल का डिस्टेंस निकालें और फिर उसमें जो बाकी रिमेनिंग है उसको ऐड कर लें, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, तो अब डायगोनल का टाइम कैसे निकालें? तो डायगोनल का टाइम तो हमारा सीधा है कि अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो भी मेरा कोऑर्डिनेट जो डिफरेंस है वो मिनिमम होगा, उसको मैं निकाल लूँ, वो मेरा डायगोनल की लेंथ कवर करने के लिए बता देगा। प्लस अब रिमेनिंग हम कैसे कैलकुलेट करें? रिमेनिंग जो होगा वो मेरे दोनों एक्स या वाई कोऑर्डिनेट्स, एक और चीज़ बताता हूँ आपको, डी एक्स इज़ अ डिफरेंस ऑफ x2 माइनस x1 और dy इज़ अ डिफरेंस ऑफ y2 माइनस y1। यहाँ पे मैंने ये जो यूज़ की हैं लाइंस, दैट सिग्निफाइज कि मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगा। एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मैं नेगेटिव इंटीजर्स को भी देखना पड़े, तो उसकी डिस्टेंस वो नेगेटिव को हमने को कैलकुलेट करने के लिए बस हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज ले रहे हैं। और उसके बाद हाँ, लेट्स कम बैक टू कि रिमेनिंग हम कैसे कैलकुलेट। रिमेनिंग जो होगा वो मेरा मैक्सिमम जितना भी मेरा डी एक्स और डी वाई का हो माइनस करके डी एक्स और डी वाई का डिफरेंस जो है उसको कर लेंगे, और इस पूरी इक्वेशन को एक मैथमेटिकल तरह से सॉल्व करने के बाद बस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अपने को पता चलेगा कि मैक्सिमम ऑफ डी एक्स और डी वाई, दिस इज अ टाइम टू रीच आउट टू दैट स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि मैक्स ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, कीपिंग इन माइंड कि ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट की एब्सोल्यूट वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसका अब कोड देख लेते हैं, दैट इज़ वेरी इजी। ठीक है, तो हम इसमें बस इल्ट्रेट कर रहे हैं अपने पहले वाले एंड पॉइंट को, पहले वाले एंड पॉइंट्स हमने, क्योंकि उससे डिस्टेंस का स्टार्ट करनी है पता करना, तो हमने सीधा 1 से स्टार्ट किया और पहले वाले एंड पॉइंट को
उससे प्रीवियस वाले से कंपैरिजन करने के लिए छोड़ दिया, और मैं अपने बस डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ एक्स कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे, फिर यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट पे, और उसको अपने आंसर में स्टोर करता जा रहा हूँ। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ओके कूल, इट्स वर्किंग, लेट्स सबमिट। यप